विकास की तमाम उपलब्धियों के दम पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार एनडीए 400 पार का टारगेट सेट किया है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की सीटों को लेकर ऐसा दावा किया कि सियासत गर्मा गई। भारत माता की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दावों को लेकर नया रण छिड़ा हुआ है। प्रचार युद्ध के दौरान हर दल अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहा है। इन चुनावी दावों को लेकर वार पलटवार का जोरदार दौर चल रहा है। बिहार के भागलपुर में शनिवार को राहुल गांधी ने चुनौती भरे अंदाज में बीजेपी को सीटों को लेकर बड़ा दावा किया, जिसके बाद राहुल गांधी के बयान पर जवाबी हमलों का दौर शुरू हो गया। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। बीजेपी की रणनीति चुनाव में एनडीए को 400 पार पहुंचाने की है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी जोरदार प्रचार कर रही है। साथ ही बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत का दम भर रही है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की सभी 40 सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे भाई दुलालचंद गोस्वामी को प्रचंड बहुमत से जिताइए और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। राहुल गांधी ने बिहार की धरती से बीजेपी की सीटों को लेकर दावा किया, तो जेडीयू की ओर से भी जवाबी हमला शुरू हुआ। और तो और अमेठी रायबरेली सीट को लेकर जेडीयू ने राहुल गांधी को घेर लिया। आदरणीय राहुल गांधी जी कहते कि 150 सीट, तो राहुल गांधी जी इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि अमेठी से राजनीतिक रूप से फरार क्यों हो गए। अगर आप अपने आत्मबल पर, राजनीतिक बल पर आपको भरोसा है, अपनी पद यात्रा पर भरोसा है, तो आज आपको केरला जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक अधोगति आपने कर दी। एक और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। उधर बीजेपी नेता कांग्रेस को इस बार 40 से कम सीटों पर सिमटता बता रहे हैं। ये इंडी गठबंधन के सहयोगी दल और ये शहजादे दोनों, ये तो यही चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होते। ये पहले भी इकट्ठे आए थे 7 साल पहले, जनता ने इनको साफ कर दिया था, और इस बार फिर इन भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। लोगों ने मन पक्का बना लिया है। और राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूं, ना 2014 में ना 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 88 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी शामिल है। जाहिर है, मतदान से पहले राहुल और कांग्रेस पर बीजेपी का हमला तेज होगा। जीत हार के दावों की सियासत का शोर होगा। आज तक ब्यूरो।